गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सब लोग अच्छे ही होंगे। आज के हमारे वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं मॉडल ऑक्सिलरीज एंड देयर फंक्शंस। तो जैसे आप लोग देख सकते हैं मॉडल ऑक्सिलरीज यहाँ पर टोटल जो है वो 13 है और हर एक मॉडल ऑक्सिलरी का अलग अलग फंक्शन होता है। जैसे कि आप लोग यहाँ देख सकते हैं सबसे पहली मॉडल ऑक्सिलरी है कैन। कैन बताती है एबिलिटी। एबिलिटी का मतलब होता है क्षमता। जैसे मैं आप लोगों से कह सकूं आई कैन टीच इंग्लिश ग्रामर, मतलब मेरे अंदर ये एबिलिटी है कि मैं इंग्लिश ग्रामर पढ़ा सकता हूं। कुड बताती है पास्ट एबिलिटी, मींस ऐसी एबिलिटी जो आपके पास पास्ट में थी लेकिन अभी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं ये कहूं कि अभी मेरी एज 40-50 ईयर्स है तो मैं अभी क्रिकेट नहीं खेल सकता, बट जब मैं कॉलेज लाइफ में था उस टाइम पर मैं कह सकता हूं आई कुड प्ले क्रिकेट, मींस वो एबिलिटी जो मुझ में पास्ट में थी। ठीक है, उसी प्रकार विल बताता है सर्टेनिटी। सर्टेनिटी का मतलब होता है ऐसी कोई हैपनिंग, ऐसी कोई थिंग, जो ऐसी कोई बात जो फ्यूचर में 100% होने वाली है, जो सर्टन है। ठीक है, जो सर्टन है उसके लिए हम यूज करेंगे विल। जैसे फॉर एग्जाम्पल द सन विल राइज इन द ईस्ट, जो सूर्य है वो ईस्ट में राइज करेगा। अब आप देखिए ये सर्टन है, ऐसा तो नहीं होगा कि वेस्ट में राइज करेगा। उसके बाद देखिए वुड बताता है पास्ट हैबिट, ऐसी हैबिट जो आपको पास्ट में थी अब नहीं है। आई बात समझे। जैसे मैं कहूं आई वुड बी वेरी मिस्चीवियस इन माई कॉलेज डेज, जैसे कि मैं अपने कॉलेज डेज में बहुत ज्यादा शरारती था, तो ये जो हैबिट है ये मुझे पास्ट में थी अब नहीं है। ओके, शॉल बताता है पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी मतलब जहां पर होने के चांसेस 70-80% है बट नहीं होने के चांसेस भी 20-30% है। अगर आप सर्टेनिटी की बात करेंगे तो सर्टेनिटी में 100% होने के चांसेस होते हैं, लेकिन पॉसिबिलिटी में 80% चांस होते हैं नियर अबाउट होने के, बट 20% चांस होते हैं नहीं होने के। उसके बाद शुड बताता है सजेशन। सजेशन जब हम किसी को कोई बात सजेस्ट करते हैं, फॉर एग्जाम्पल यू शुड स्टडी, यू शुड स्टडी। अब ये एक सजेशन है, अब ये सुनने वाले पर डिपेंड करता है कि उसने इसको मानना चाहिए या नहीं। उसके बाद होता है मे बताता है परमिशन। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम अक्सर यूज करते हैं मे आई कम इन सर, मे आई कम इन सर, जो हमको बताता है परमिशन। उसके बाद होता है माइट बताता है प्रोबेबिलिटी। अब देखिए जिस तरीके से सर्टेनिटी बताता है 100% चांसेस, पॉसिबिलिटी बताता है 80% चांसेस होने के, वैसे ही प्रोबेबिलिटी माइट बताता है होने के चांसेस 20% और नहीं होने के चांसेस 80%। मतलब नहीं होने के चांसेस ज्यादा है लेकिन होने के भी कुछ चांसेस है, 20% ही सही लेकिन है। मस्ट बताता है कंपल्शन। कंपल्शन जहां पर हम कोई बात कंपल्सरी करते हैं। यू मस्ट कम टू स्कूल रेगुलरली, आपको रोज स्कूल आना है, तो यहां पर आप देखो कंपल्शन आ गया, तो इसके लिए हम यूज करते हैं मस्ट। उसके बाद हैव टू बताता है स्ट्रिक्ट ऑब्लिगेशन। स्ट्रिक्ट ऑब्लिगेशन जहां पर आपको काम करना ही है। आई बात समझ में। हम कहते हैं ना कि यू हैव टू डू दिस, तुमको ये करना पड़ेगा मतलब स्ट्रिक्ट ऑब्लिगेशन, आपको ये करना ही है किसी भी हाल में। ऑट टू बताता है माइल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब वो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो हम पर माइल्डली कास्ट की जाती है। मतलब अगर हम ये काम करें तो भी ठीक, नहीं करें तो भी ठीक। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई भिखारी मेरे पास आता है और वो मुझसे पैसे मांगता है, आई ऑट टू हेल्प हिम, आई ऑट टू हेल्प हिम, लेकिन ऐसे समझ लो मेरे पास चेंज नहीं है, चिल्लर पैसे नहीं है, और अगर मैं उसको मना कर देता हूं तो क्या पुलिस मुझे अरेस्ट करेंगी? नहीं, मुझ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी है मॉरली कि मैंने उसको मदद करनी चाहिए, लेकिन मैंने नहीं की तो मैंने कोई लीगली अपराध नहीं किया। मतलब हैव टू में आप पर स्ट्रिक्ट ऑब्लिगेशन होती है, ऑट टू में आप पर माइल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, आप चाहे तो करें, नहीं चाहे तो नहीं भी कर सकते। उसके बाद नीड बताता है नेसेसिटी, गरज, जरूरत, और डेयर बताता है डेयरिंग। ठीक है, तो ये हमारे टोटल 13 जो है वो मॉडल ऑक्सिलरीज है और उनके फंक्शंस है। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि इन मॉडल ऑक्सिलरीज को हम सेंटेंस में कैसे यूज कर सकते हैं और सेंटेंस में यूज करने के बाद सेंटेंस का मीनिंग कैसे चेंज होता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।